गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हमारा गणित का पहला पाठ करने वाले हैं जिसका नाम है मछली उछली। तो इसमें देखो एक हाइकू है। हाइकू क्या है? हाइकू एक 3 लाइनों वाली कविता होती है जिसमें प्रकृति के बारे में, नेचर के बारे में बताया होता है। तो हाइकू आज यहाँ पे, हाइकू मेनली एक जापानी भाषा का शब्द है। जापान बोलते ही तो सारे बच्चों को एक ही चीज़ याद आती है, तोको का देश। पढ़ा है ना आप लोगों ने? तो वही जापान है ये। तो हाइकू सुनो। गहरे समुद्र में देखो प्यारी सी रंगीन मछलियाँ तैरती शांति से। तालाब शांत स्थिर, मछली उछली और लौटी, तालाब लहरों से हिल गया। तो सबसे पहले आज हम जो बनाने जा रहे हैं वो है हमारी एक सुंदर सी फिश। बच्चों, इतने हम ये फिश बना रहे हैं, मैं आपसे कुछ चीज़ों के बारे में बात करना चाहूँगी। समुद्र आप सब ने मेरा ख्याल तो नहीं देखा होगा, कुछ लोगों ने देखा भी होगा। समुद्र में बहुत सारे जीव जंतु होते हैं। कुछ बहुत छोटे होते हैं और कुछ बहुत बड़े होते हैं। तो आज हम यहाँ पे 2 मछलियाँ बनाएंगे। एक सबसे छोटी जो सिर्फ 1 सेंटीमीटर लंबी होती है और दूसरी सबसे बड़ी, उसका नाम क्या है? वेल शार्क। वो भी हमारी तरह नाक से सांस लेती है और जैसे इंसान बच्चों को जन्म देते हैं ना, वैसे ही वो भी बच्चों को जन्म देती है। बाकी सभी मछलियां अंडे देती हैं, लेकिन जो वेल शार्क होती है वो बच्चों को जन्म देती है। ठीक है। और इसकी लंबाई कितनी हो सकती है? 18 मीटर तक लंबी। देखो, सबसे छोटी वाली जो मछली है वो सिर्फ 1 सेंटीमीटर की है। 1 सेंटीमीटर कितना हुआ? ये जो हमारा फुट्टा है, स्केल है, देखो ये सेंटीमीटर स्केल है, तो यहाँ से यहाँ तक की है। और जो बड़े वाली है उसको नापने के लिए हमें बड़ा इंची टेप चाहिएगा। ठीक है बच्चों। तो आज हमारी सीनरी है मछली उछली। तो मैंने सबसे पहले समुद्र बनाया। तो मैंने ब्लू कलर का पानी होता है ना, तो समुद्र सबसे पहले बनाया है। उसके बाद देखो सूरज बनाया। सूरज किस दिशा में निकलता है? कौन बता सकता है मुझे? जल्दी बताओ। सूरज पूरब से निकलता है, ईस्ट में उगता है सूरज। तो हमारे देश में सबसे पहले कहाँ दिखता होगा? नक्शा याद है? सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में दिखता है। देखो सूरज, फ्री हैंड आप कुछ भी बना सकते हो। ठीक है बच्चों। अब हम बनाएंगे कुछ स्पैरोस। सुबह सुबह चिड़िया उड़ने जाती है ना आसमान में। ओके। अब हम बनाएंगे मछलियाँ। हम 2 मछली बनाएंगे, एक सबसे छोटी और दूसरी सबसे बड़ी। तो बच्चों ये जानो, मछली किसी भी रंग की हो सकती है। और जब वो बहुत सारी मछलियाँ एक जगह रहती है ना, तो जैसे हम क्लास बोलते हैं, ऐसे ही मछलियों के झुंड को स्कूल बोलते हैं। तो वो किस में रहती हैं? स्कूल में। तो देखो हमारी सबसे छोटी मछली, कुछ नहीं किया है हमने, सिर्फ एक वी बनाया है लेटा के। फिर एक वी यहाँ से जोड़ा, एक वी यहाँ से जोड़ा और एक वी इसकी पूंछ में जोड़ा और छोटी नन्ही सी आंख बना दी। ठीक है। अब बनाएंगे बड़ी व्हेल शार्क। तो उसको बनाने के लिए क्या करेंगे? एक बड़ी सी मछली बनाएंगे।
आप इसको बहुत अलग अलग रंगों से भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। मानो आपको जो रंग पसंद है। पानी के अंदर और भी बहुत सारे जीव रहते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मछलियाँ हों। मछलियों के अलावा और बहुत जीव जंतु हैं, जैसे कि ऑक्टोपस, 8 टांगे होती हैं इसकी। सिल्वर पेम्फ्रेट, जेली फिश, केकड़ा क्रैब, स्क्विड, कंतल मछली, परट मछली, झींगा मछली, सीपी। ये सीपियाँ सबने अपने दरवाज़ों पे लगी हुई देख रखी होंगी। तो ये क्या है? डेड पार्टिकल होते हैं। तो अब हमारी फिश है, तो हमने वाटर के अंदर बनाई है अपनी फिश। चलो इसकी सुंदर सी आईज भी बना दें। ठीक है बच्चों, और बहुत सारे कलर्स आप यूज़ कर सकते हो। चॉइस इज ऑल योर्स। अब देखो, हम देखते हैं कि सुबह सुबह मछुआरे मछलियाँ पकड़ने जाते हैं और बोट बहुत तरह की होती हैं। तो हम क्या देखेंगे? एक लकड़ी की बोट। किसको जान रहे हैं आज हम? एक लकड़ी की बोट। देखो, सिर्फ एक सिंपल सा सी बनाया है और उस सी को ऊपर से ढक दिया और बीच में कलर कर दिया। एक और ऊपर से लाइन लगा के उसको कवर कर दिया। ठीक है, ये हमारी बोट बन गई है। अगर आपके पास ब्लैक पेन है तो आप ब्लैक पेन यूज़ कर लो, स्केच है तो स्केच यूज़ कर लो। तो अब बोट में क्या बिठाएंगे? मछुआरे। मछुआरा बनाने के लिए एक ओ बनाना है। अब मछुआरे के बाल बना देंगे। ठीक है, अब इसकी मछली की आकृति की आंखें बना देंगे। इसके पैर नहीं नज़र आ पाएंगे ना, क्योंकि वो तो बोट के अंदर छिपे हुए हैं। सिर्फ यहाँ तक ये नज़र आएगा। तो इसने क्या फेंका? जाल। तो ये हमारा क्या बन गया? समुद्र का एक सीन बन गया। अब देखो, ये जो मछुआरा है ना, इसकी जो नाव है वो फट्टों से बनी हुई है। लकड़ी के फट्टों को जोड़ के बना रखी है इसकी नाव। ठीक है, इसमें कोई मशीन नहीं लगी हुई, तो ये नाव ज़्यादा दूर नहीं जा सकती। ये नाव 4 घंटे में 1 किलोमीटर जाती है। सॉरी, 1 घंटे में 4 किलोमीटर जाती है। तो हमने क्या जाना? 1 घंटे में नाव कितनी दूर जा रही है? 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर। तो हमने जाना कि ये लकड़ी वाली नाव 1 घंटे में 4 किलोमीटर चल रही है। अब देखो बच्चों, सबसे पहले जानो कि दूरी को नापने की क्या यूनिट है? किलोमीटर। जब हम किसी दूरी को नापते हैं तो किस में नापते हैं? किलोमीटर में नापते हैं। तो ये घंटा किसको नाप रहे हैं? समय को। हमने घड़ी जान रखी है ना, तो 1 घंटे में कितने? 4 किलोमीटर। अब सबसे पहले जान लो 1 घंटे के 2 हिस्से कैसे बनते हैं।
तो 1 घंटे में पूरे में 60 मिनट होती हैं। 1 घंटे में कितनी मिनट होती हैं बच्चों? 60 मिनट होती हैं। 60 मिनट के 2 हिस्से करेंगे तो 30 जमा में 30, 30 मिनट। अब देखो, मान लो अब ये हमें कह रहा है बताओ 2 किलोमीटर कितनी देर में पहुंचेगा? अब आपने देखा कि 1 घंटे में 4 किलोमीटर जा रहा है, तो 2 किलोमीटर जाने में समय भी तो आधा लगेगा। तो समय का आधा हिस्सा कितना है? 30 मिनट है। तो 30 मिनट में कितना जाएगा? 30 मिनट में कितना जाएगा? 2 किलोमीटर। किलोमीटर को ऐसे भी लिख सकते हो आप। तो 30 मिनट में कितना गया? 2 किलोमीटर। अब समय बढ़ा दो, 2 घंटे कर दो। अब 1 घंटे में 4 था, तो 2 घंटे में 4 को 4 में जोड़ दो तो 8 किलोमीटर। 3 घंटे कर दो चलो समय को। अब देखो 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। 1 घंटे में 4, 2 घंटे में 8, तो 3 घंटे में 12 किलोमीटर। 4 घंटे में कितना जाएगा? जितनी संख्या यहाँ लिखी हो उसका पहाड़ा बोलना शुरू करो। 4 घंटे में कितना जाएगा? तो 4 किलोमीटर को कहाँ तक लेके जाना है? 4 तक। तो देखो 1 से 4 तक जा रहे हैं हम। आप ये देखो 1 से कहाँ तक जा रहे हैं? 4 तक। तो 1 का 4 गुना हो गया। तो अब 4 से इधर 4 था ना, तो इसका भी 4 गुना हो जाएगा। 4 गुना में 4, 16। तो 4 घंटे में 16 किलोमीटर गए आप। ये याद रहेगा? दोबारा जान लो। कोई चीज़ 1 घंटे में 4 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है, वो चीज़ क्या है? एक फट्टे की नाव है। अब हम ये जानना चाह रहे हैं कि वो नाव 2 किलोमीटर में कितनी दूर चली जाएगी। तो अब दूरी आधी हो गई है, तो समय भी आधा लगेगा। तो समय कितना लगेगा? 30 मिनट का, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और उसके 2 हिस्से हम कर देते हैं, 30 और 30। तो 2 किलोमीटर जाने में यही 30 मिनट तो लगेंगे। फिर देखो, अब समय बढ़ा दो, 1 से 2 कर दो, तो इस 4 का भी तो दुगना करना पड़ेगा, 8 हो गया। अब समय बढ़ाया इस 1 से, 3 घंटे कर दिए, तो इस 4 का भी तो 3 से गुणा करना पड़ेगा। आज मैं कुछ प्रश्न आपके साथ शेयर करूंगी, आप उन्हें सॉल्व करके दिखाओगे।